अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि 90% ऐसे लोग कांटेक्ट करके बताते हैं जिनसे पहले कोई कांटेक्ट नहीं होता, फ्रेश कांटेक्ट होता है व्हाट्सएप पर। वो बताते हैं जी हमारा रिफ्यूज़ल लग गया। सुनकर अफसोस भी होता है कि यार रिफ्यूज़ल लग गया, क्योंकि ये तो लोग खुशकिस्मत हैं कि इनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जिनको डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने का ही नहीं मौका मिल रहा। इनके सबमिट भी हो गए, सारा प्रोसेस भी हो गया, चलो स्टार्टिंग से वर्क परमिट भी मिल गया, जो लोगों को नहीं मिलता आसानी से वो भी मिल गया, लेकिन इसके बावजूद रिफ्यूज़ल आ गया। तो मैं उनकी ज़हनी कंडीशन समझ सकता हूँ। पहली बात यह है कि जब रिफ्यूज़ल आ जाता है ना, वो फिर थोड़ा टेंशन होते हैं, टेंस हो जाते हैं थोड़ा। तो फिर वो ज़रा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या गूगल पर लिखते हैं जी माल्टा वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब क्या सिलसिला, इसका क्या आगे नेक्स्ट प्लान किया जा सकता है। यूट्यूब पर जाते हैं, चले बाएं चांस उनके सामने रिफ्यूज़ल की कोई वीडियो आ गई, उन्होंने व्हाट्सएप का नंबर निकाल लिया, कांटेक्ट किया, जी हमारा तो रिफ्यूज़ल आ गया। फिर वही बात सुनकर अफसोस हुआ। कहता हूँ भाई जी क्यों रिफ्यूज़ल लगा। दिल को तसल्ली मैं भी देता हूँ, वो भी देते हैं कि जी हमारा अदर ट्रेड था। लेकिन जब उनके अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं तो वाकई इशारा कर रहे होते हैं कि इनका रिफ्यूज़ल ही लगना चाहिए था। डॉक्यूमेंट देख के मैं उनको ये बात तो नहीं कहता कि यार आगे ही बंदा परेशान है, लेकिन डॉक्यूमेंट देख के कम से कम मुझे ये समझ आ जाती है कि ये काम हुआ तो हुआ क्यों हुआ। बिलफ़र्ज़ इंश्योरेंस दिखाए जी, इंश्योरेंस कभी स्टार्ट हो रही है, टिकट कभी स्टार्ट हो रहा है। बिलफ़र्ज़ 15 नवंबर को जी इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही है और टिकट शो कर रखा है 10 नवंबर का। और भाई ये किसने करके दिया है आपको? भाई ये हमारे नुक्कड़ वाला ज़ीरोक्स वाला ना, इसने हमारी फ़ाइल प्रिपेयर की है। मैं कहा भाई ये तो सही नहीं किया उसने, ये तो गलत कर दिया उसने, आपकी फ़ाइल ही गलत कर दी। किसने कहा था ये ज़ीरोक्स वाले के पास जाओ? भाई वो तो सारा दिन यही काम करता है और उसने पैसे भी हमसे बहुत ज़्यादा लिए हैं। कितने पैसे लिए जी? 700 दिरहम ले लिया, 800 दिरहम ले लिया, 1000 दिरहम ले लिया। पहली बात तो ये है कि किसी को ज़्यादा पैसे देने से इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम भी आपका अच्छा करे। काम बहरहाल जिसको तजर्बा है वही करेगा। ये नहीं है कि नुक्कड़ वाले ज़ीरोक्स या किसी दोस्त ने बता दिया वो बंदे के पास चले जाओ तो आप चले गए और उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। प्लान ही जब गलत है सारा, तो एम्बेसी आपको क्या करें? एम्बेसी ये तो नहीं फ़ोन करके कहेगी यार अपने ये प्लान ठीक करो, उसके बाद तो मोर पड़ी है, वो मारेगी और आपको पकड़ा देगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी आप जानो, आपका काम जानो। अच्छा जी, दूसरा बंदा आ गया, मेरा भी रिफ्यूज़ल लग गया। फार्म भेज रहा है जी, फार्म किसी ने हाथ से फिल कर दिया और उसमें इतनी कटिंग है, इतनी कटिंग है कि हर फार्म पे ही कटिंग है। 3 फार्म है तो 3 पे ही कटिंग है। उस अल्लाह के बंदे से 3 फार्म भी अच्छे से फिल नहीं किए गए। चलो यार कटिंग हो ही गई है, गलती हो ही गई है, तो दूसरा पेज लगा ले। दूसरा पेज भी नहीं लग रहा उस बंदे से। ये किससे करवाया? भाई ये वीएफएस की दीवार के साथ बंदा बैठा था, उसने फिल करके दिया। और भाई ये तो गलत है। कंप्यूटराइज्ड फार्म फिल करो जिसमें गलती का कोई शाइबा नहीं रहता। मैं आपको ये कंप्यूटराइज्ड फार्म शो कर रहा हूँ, ये मैंने फिल किया। हर चीज़ अलग अलग, अलग-अलग अच्छे से लिखी हुई है। पढ़ने वाला भी पढ़ता है कि वाकई यार ये कोई बंदा है। कटिंग में जब हाथ से आ जाती है तो भाई फिर भी डाउटफुल हो जाता है। अगर आप कोई पेपर देने भी जाते हो उसमें भी कटिंग करते हो, वो भी कहते हैं भाई कटिंग नहीं करनी, कटिंग के कोई मार्क्स नहीं है। आप वीज़ा फार्म, एक सेंसिटिव फार्म है, उसको फिल कर रहे हो हाथ से, वो भी किसी से करवा रहे हो जो आपको जानता ही नहीं है। आप नहीं खुद फिल कर सकते यार, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुद पढ़ तो सकते हो कि यार इसने किया क्या है मेरे साथ, इतनी ज़्यादा कटिंग कर रखी है। अब मैं इस भाई का फार्म शो कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इन पे कोई तनकीद कर रहा हूँ। जस्ट बता रहा हूँ कि भाई जो पता ना हो तो उसका ये नतीजा भी निकल सकता है। एक साइड पर ये गंदा कटिंग वाला फार्म है और एक साइड पर ये कंप्यूटराइज्ड वाला फार्म है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्हें देख कर के कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ तो आप मुझसे कराएं या मैं अपनी कोई दुकानदारी चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि भाई काम जो है वो सही से करवाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिसके पास चले गए उसने आपको कहा जी 1000 दिरहम खर्चा है तो आपने आंखें बंद करके कह दिया जी सही है, ये तो इतने पैसे मांग रहा है, काम तो ये सही कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई वो काम भी आपका सही करे। फ़ाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा यूएई में 450 दिरहम है। इससे ज़्यादा जो भी देंगे आप वो आप अपनी खुशी से दे सकते हैं, आप अगर आपके पास इजाफी है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। AIG की सबसे अच्छी इंश्योरेंस शुमार की जाती है 242 दिरहम की, वो मिल रही है। ठीक है, चलें जी टिकट कह देते हैं, कन्फर्म आइटनरी भी, वैलिड PNR भी, सब कह देते हैं। 100 दिरहम से ऊपर की वो भी नहीं है। कितना हो गया? 250 दिरहम हो गया। 250 वो और 100 वो, 350 दिरहम। चलें जी 100 फार्म वाले ने ले लिया, 450 दिरहम में ज़बरदस्त आपकी फ़ाइल तैयार हो सकती है। फ़ाइल में आपने करना क्या है? कोई दम या दुरूद तो पढ़ना नहीं है उस पर, जो को पीर साहब भी आगे पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते। सिंपल और सादा काम है। 4 डॉक्यूमेंट आपको एम्प्लॉयर से चाहिए। आज से महीना 1.5 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि भाई अगर नोटरी करके देता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, आपकी फ़ाइल मजबूत हो जाएगी। 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं? कोई लंबी फहरिस्त नहीं चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट चाहिए, वो नोटरी हुआ हो तो बेहतर है। दूसरे नंबर पर हाउस एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए या होटल बुकिंग चाहिए।
तीसरे नंबर पर क्या चाहिए, इनविटेशन लेटर चाहिए कंपनी का जो आपको मंगवा रही हो, वो भी नोटरी हो तो वेल एंड गुड है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी नोटरी हो तो वेल एंड गुड है। चौथे नंबर पर उसका शनाख्ती कार्ड है, आईडी है, वो उसको चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आईडी नहीं देता तो बिज़नेस लाइसेंस दे दे, जो भी उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है माल्टा में। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी आपने खुद प्रिपेयर करने हैं। खुद प्रिपेयर क्या कौन से करने हैं, एक फॉर्म फिल करना है जो मैंने आपको दिखाया, गंदा कटिंग वाला नहीं लेना। दूसरे नंबर पर एक कन्फर्म आइटनरी लगानी है, वो भी 100 दिरहम की मिल जाती है। और 250 का सबसे बेस्ट इंश्योरेंस जो है वो 250 की है, 90 डेज़ की चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये जी सिंपल और सादा तरीका है। फिर भी आप कंफ्यूज हों, फिर भी आप किसी ऐसे, फिर एक बंदा आता है जी, वो मुझे होटल बुकिंग दिखा रहा होता है। होटल बुकिंग देखिए जी, 7 दिन की होटल बुकिंग वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाई है। मैंने कहा भाई आप विज़िट पर जा रहे हो? नहीं जी मैं तो वर्क पर जा रहा हूँ। अच्छा ये किसने बुक किया? यार ये मेरा दोस्त था ट्रैवल एजेंट वाला, उसने मुझे बुक कर दी। भाई आपका दोस्त था, मैं उसका रिगार्ड करता हूँ, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि 7 दिन की तो विज़िट पर जाने वाला भी नहीं लगाता, वो भी कम से कम 2 हफ्तों की लगा देता है। अब बंदे को पता ही नहीं है। हम जो साउथ एशियन कंट्री के लोग हैं, हमारा इशू है, हम जिसके पास भी जाएंगे वो हमें कोई ना कोई ऐसा मशवरा या ऐसी अपनी कोई लॉजिक लाजमी देगा। वो ये नहीं कहेगा कि यार मुझे पता नहीं है, वो लाजमी कहेगा कि यार ये तरीका है। आप किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओगे ना, यार मुझे कैंसर की दवाई चाहिए, वो आपको दवाई दे के ही भेजेगा। वो ये नहीं कहेगा कि यार स्पेशलिस्ट के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। हमारा ये इशू है। होटल बुकिंग है वो गलत लगा रखी है, टिकट और इंश्योरेंस है वो गलत लगा रखी है, फार्म है गलत लगा रखा है। फिर कहते हैं यार अदर ट्रेड को ऐसे डिफरेंट, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। भाई ये कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है। अदर ट्रेड में भी वीज़ा लग जाते हैं। अभी कल एक सिक्योरिटी गार्ड भाई है, उसका रूम अटेंडेंट में वीज़ा लग गया। क्या उसका अदर नहीं था? सही है, मैं कहता हूँ हर किस्म के केस में जिन्होंने पूरे भी लगाए उनका भी रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन अगर आप खुद एम्बेसी को ये दे रहे हो चांस कि वो आपका रिफ्यूज़ल लगाए, तो वो फिर आपको नहीं बख्शेगी, वो आपका रिफ्यूज़ल ही लगाएगी। आप अपनी तरफ से कम डॉक्यूमेंट इस हवाले से प्रिपेयर करें कि उनके पास कोई भी ऐसा चांस बाकी ना रहे। जब आप खुद उनको ऐसा प्लान पेश कर रहे हैं जो कि है ही गलत है, तो वो तो फिर आपको प्लान करेक्ट करने का नहीं बोलेंगे, वो तो फिर सीधा रिजेक्शन लगा के देंगे कि जाओ भाई एंजॉय करो। ये जो पनवाड़ी और पप्पू पनवाड़ी ने आपका, ये जीरोक्स वाले ने किया ना आपका बेड़ा गर्क, आप उसी से ठीक करवा लो जाके। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि ज़्यादा पैसे दे के काम अच्छा हो जाएगा, VFS के बाहर से काम अच्छा होगा। काम अच्छा वही होगा जो बिल्कुल अच्छा होगा। इस पे बंदे पे नहीं डिपेंड करता, काम पे डिपेंड करता है, जो काम आपका सही करेगा। दोस्त यारी दोस्ती ठीक है अपनी जगह, उसको नहीं पता है तो यार उस पर क्या करवा रहे हो काम, और कोई बंदा देख लो जिसको सही से पता है। फिर एक भाई आते हैं, यार मेरा भी रिफ्यूज़ल लग गया। क्या था जी? अदर ट्रेड था। अच्छा जी डॉक्यूमेंट भेजो, कवर लेटर दिखा रहे हैं वो, जिस तरह दरख्वास्त दे रखी है एम्बेसी को कि जी मुझे वीज़ा ग्रांट कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, ये है वो है। और भाई ये किसने बनाया? ये भी भाई VFS के बाहर बंदा बैठा था तो उसने बना कर दे दिया। सही है जब ये फिर कवर लेटर उसको ही दो भाई जाके, जीरोक्स या VFS के बाहर बंदे को बैठे, कोई इसकी एम्बेसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यार देख लिया करो, जब सांप निकल जाए फिर लकीर को पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर चाहे YouTube पे देखो, चाहे जहाँ भी कांटेक्ट करो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उस वक्त हो सकता है जब आप फाइल प्रीपेयर कर रहे हैं, उस वक्त कोई मशवरा लें तो फिर दिया जा सकता है कि भाई इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। टाइम गुजर गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखें। कुवैत के मुतल्लिक ये है कि मैं वीडियो में कुछ ऐड कर देता हूँ। कुवैत से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही फ़िलहाल। एक तो पहली बात यह है कि उनके कानून बड़े सख्त हैं। वो कहते हैं जी कंपनी से NOC लेके आएँ, सैलरी स्लिप भी लेके आएँ, बैंक स्टेटमेंट भी लेके आएँ। वर्क वीज़ा के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में 3 जगह एम्बेसी काम कर रही है, लेकिन कुवैत में सबसे अलग रूल चल रहे हैं। और VFS वहाँ पे है नहीं है, एम्बेसी ही आपको अपॉइंटमेंट देगी। उनकी मर्ज़ी है दे, उनकी मर्ज़ी है मेल का जवाब ना दे, ऑटो रिस्पांस भी आ जाता है। एक भाई हैं उनको कल आया रिस्पांस 6 दिसंबर, यानी 1 महीने बाद का। उन्होंने कहा भी डॉक्यूमेंट लेकर आओ। कुवैत की ये सिचुएशन है, बहुत मुश्किल है। NOC कौन सी कंपनी है जो खुशी खुशी आपको दे देगी? डोमेस्टिक वर्कर है तो कौन सा है जो आपको लेटर हेड बना कर देगा कि मेरी तरफ से ये बंदा आज़ाद है? क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो तो अपनी मर्ज़ी से कोका कोला पीना चाहें तो नहीं पी सकते, अगर एम्प्लॉयर ने कहा कि पेप्सी पीनी है। ये भी सिचुएशन है, क्या करे बंदा? कंपनियाँ तो कौन सी है जो NOC लगा कर देगी आपको कि हमारी तरफ से ये बंदा आज़ाद है? स्टैम्प भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए, और इन सम केस उसका रजिस्ट्रेशन भी चाहिए कंपनी का। भाई बहुत कानून सख्त है, और इसके अलावा भी और भी मसाइल हैं। तो कुवैत वाले ज़रा देखभाल के, अगर तो कंपनी तमाम आपको डॉक्यूमेंट देगी आसानी से तो फिर तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर वीज़ा लगने का कोई चांस नहीं है। और सऊदी अरब में भी जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, मेरा ख्याल है 3 हफ्ते से ऊपर हो गया टाइम, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ये सिचुएशन चल रही है। बाकी आप अपनी फ़ाइल प्रीपेयर करते वक्त इन बातों का कम से कम ख्याल कर लिया करो। बाद में रिफ्यूज़ल की वीडियो देख के कांटेक्ट करने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, बात वहीं पे आ जाएगी। ख़ुद भी थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कर लिया करें। चलें सही है, आप समझते हैं कि मुझे इस हवाले से नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज पहले लेना चाहिए। जो कोशिश आप बाद में कर रहे होते हैं, अगर वही कोशिश आप पहले करें
तो बहुत इन परेशानियों से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई बातचीत हो तो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।